स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जो बाकी क्वेश्चन बच गए उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। कोई भी सिस्टम एरोमेटिक कब होगा? जब वो हक्केल रूल को फॉलो करेगा। और हक्केल रूल के लिए 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक का मतलब है रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा है जो मॉलिक्यूल है, जो सिस्टम है, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है उसके रिंग में जितने भी एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp और sp2 होना चाहिए। तीसरा है पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होना चाहिए। डीलोकलाइज्ड का मतलब है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसको इक्वल करेंगे हम लोग 4n+2 के। तो यहाँ से n की वैल्यू होल नंबर आनी चाहिए। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी होल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन है। जो ये चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 मॉलिक्यूल दिया गया है। इसमें बोला गया है ये तीनों एरोमेटिक नहीं है, ये हमें बताना है एरोमेटिक क्यों नहीं है। तो पहला जो है ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये सिस्टम दिया गया है, तो एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। तो ये कार्बन तो चलो रिंग से बाहर है, इसकी बात नहीं करेंगे। जो हमारा ये कार्बन है डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, sp2 प्लेनर है। ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। इसके साथ सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 होने के कारण इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होने के कारण ये नॉन प्लेनर है, और जो नॉन प्लेनर है वो एरोमेटिक नहीं होगा, और ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, सेकंड जो है 12 का सेकंड पार्ट, उसमें भी हमें सिमिलर टाइप का दिया है। साइक्लोपेंटेन के 2 डबल बॉन्ड लगा दिया, तो सेम एक्सप्लेन करेंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन। ये चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कार्बन जो है sp3 है। और sp3 होने के कारण ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि sp3 होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल जो है नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो है इसी का, थर्ड पार्ट में जो दिया गया है इसमें हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बना रहा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें देखो ये भी sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन, ऑल कार्बन्स आर डबल बॉन्डेड, मतलब सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन रिंग में sp2 है। और sp2 होने के कारण क्या होगा बच्चे, ये प्लेनर है, ये रिंग भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी डिलोकलाइज हो रहा है। ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। और नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड हो रहा है, तो 8 हो गया। इसको इक्वेट करेंगे 4n+2 = 8। तो यहाँ से 4n की वैल्यू 8 - 2 6 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 6/4, दैट इज़ 3/2 1.5 आया, जो कि होल नंबर नहीं है, इसीलिए एरोमेटिक नहीं होगा। अब नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये जो है हमारा कन्वर्जन है। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। बेंजीन को पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन में हमें कन्वर्ट करना है। तो बच्चे पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन है, अगर पहले नाइट्रेशन कर लेंगे तो नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप -m ग्रुप है, तो बेंजीन मेटा पे चला, सॉरी ब्रोमीन जो है मेटा पे चला जाएगा। इसीलिए इसमें पहले हमें बेंजीन में ऐसा ग्रुप लगाना है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। तो पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है, तो पहले नाइट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि NO2 -m ग्रुप है, पहले इसका ब्रोमिनेशन करेंगे। तो ब्रोमिनेशन कैसे करेंगे? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3 लेंगे, लुईस एसिड एनहाइड्रस AlBr3 ले लेते हैं। ये हमारा स्टेप 1 है, तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बना देगा। ये ब्रोमोबेंजीन बन गया, इसके साथ HBr बाई प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी नाइट्रेशन करेंगे, तो ब्रोमीन जो है +m ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो इसकी अब हम लोग नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करते हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो NO2 ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, इन विच पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट।
तो पैरा पोजीशन पे हमारा आ जाएगा Br के साथ NO2 प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाता है, तो पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनना है। अब मेटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करेंगे, क्योंकि NO2 जो है -M ग्रुप है, -M ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो इसमें पहले ये हमारा स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 था, ठीक है। तो इसमें स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी नाइट्रेशन कर देंगे। नाइट्रेशन कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ब्रोमीन के साथ क्या आ जाएगा, हमारा NO2 ग्रुप आ जाएगा प्लस वाटर। अब सेकेंड स्टेप में क्या कर देंगे, हमें क्लोरो लाना है, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो सेकेंड स्टेप में जो नाइट्रोबेंजीन बना है इसका क्लोरीनेशन कर देंगे। क्लोरीनेशन हम लोग करते हैं क्लोरीन के साथ, NO2, इसका क्लोरीनेशन Cl2 डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, Cl है तो एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर लेंगे। तो जो NO2 है वो मेटा डायरेक्टिंग है, इसीलिए क्लोरीन अब आ जाएगा हमारा मेटा पोजीशन पे, तो बन गया हमारा मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब थर्ड में हमें पैरा नाइट्रोटोलिन बनाना है, ठीक है। तो पैरा नाइट्रोटोलिन, पैरा पोजीशन बनाना है तो नाइट्रो फिर से पहले नहीं डालेंगे, पहले मिथाइल लाना है, टोलिन बनाना है। तो टोलिन क्या होता है, बेंजीन के साथ CH3 तो CH3 कब आएगा, जब इसका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में इसका फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कर देते हैं, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, टोलिन, HCl बाहर हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा टोलिन बना है, अब क्या करना है, टोलिन के साथ पैरा नाइट्रो, तो इसकी नाइट्रेशन कर देंगे। तो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जाएगा, जिसमें पैरा विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो नाइट्रेशन के लिए हमने देखा ही है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो विच विल बी मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ पैरा को दिखाना है, नाइट्रेशन कर रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट वाटर बनेगा। 4 में हमें बनाना है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें फ्राइडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन या एसाइलेशन करना पड़ेगा। एसीटो है तो एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो, तो CH3COCl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो COCH3 इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन के साथ आ जाएगा, इसे ही हम लोग एसीटोफिनोन बोलेंगे। COCH3 और HCl एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एक ही स्टेप में हमारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। इन द अल्केन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन एटम एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमारे पास जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ था उसको हमने स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब प्राइमरी कार्बन कौन होगा, जिसके साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है। तो देखो इस कार्बन के साथ एक अटैच्ड है, प्राइमरी हो गया। इसके साथ दो है, एक इधर एक इधर, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसके साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, ये प्राइमरी हो गया। इसके साथ 4 कार्बन अटैच्ड है तो ये क्वाटरनरी हो गया। इसके साथ 2 है तो सेकेंडरी, इसके साथ 1 है प्राइमरी, इसके साथ 3 है तो टर्सरी, इसके साथ 1 ही है प्राइमरी, इसके साथ 1 ही है प्राइमरी। तो हमने सबको इंडिकेट कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी। अब क्या बोला गया, कार्बन आइडेंटिफाई करने का, गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ देम। तो प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसे प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। कितने हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। प्राइमरी हाइड्रोजन हमारे पास टोटल जो है 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन देखो, सेकेंडरी हाइड्रोजन कौन से हैं, ये है 2, ये 2, 4 हो गए। टर्सरी हाइड्रोजन देखो, टर्सरी हाइड्रोजन एक ही है, टर्सरी कार्बन तो उसके साथ एक हाइड्रोजन, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑन एन अल्केन चेन हैज़ ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे जो बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के, और जो अल्केन है इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वंडरवाल फोर्स होगा, और वंडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के एंड मॉलिकुलर मास के। अब जब ब्रांचिंग करेंगे
तो ब्रांचिंग करने से मॉलिकुलर मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगी। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज कर जाएगा। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। 16 है एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन yields to bromopropane while in presence of benzoyl peroxide the same reaction yields 1 bromopropane, explain and give mechanism। इसमें हमें मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बताना है। ठीक है, तो पहला क्या बताया गया है, प्रोपीन में HBr ऐड करें। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें अगर HBr ऐड किया तो ये बना रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन। CH3 CH के साथ Br आ जाएगा CH3, मतलब ये क्या बोल रहा है, मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करना है मार्कोनिकोव एडिशन, और मैकेनिज्म बताना है, इसका मैकेनिज्म भी बताना है। तो HBr में जो H+ है बच्चे, H+ अल्कीन पे अटैक करेगा जो HBr है, देखो ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैकेनिज्म से ही एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। ठीक है, अब HBr है, HBr में H पे पार्सली पॉजिटिव, Br पे पार्सली नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो Br- एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से Br- बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब जो BH है अगर इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो H है वो इसी कार्बन से जुड़ेगा और ये सेकेंडरी बन गया। अगर हमारा इससे जुड़ता तो ये क्या बन जाता, इससे जुड़ता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता तो CH2 प्लस चार्ज आता और ये प्राइमरी बनता। प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल, तो इसीलिए अब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी का बनेगा, Br- सेकेंडरी के साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा। यही इसका मैकेनिज्म हो गया, और इसके साथ भी आएगा लेकिन दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में, वाइल इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोयल पेरोक्साइड, मतलब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन देता है। तो ठीक है, पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन क्या होगा हमारा, जो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr का एडिशन करना है बेंजोयल पेरोक्साइड। बेंजोयल पेरोक्साइड होता है बेंजीन रिंग C6H5 लिख रहा हूँ, CO2O2, ये होगा बेंजोयल पेरोक्साइड। तो इसके प्रेजेंस में क्या बनाता है, 1 ब्रोमोप्रोपेन CH2Br यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसमें जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि जो हमने बेंजोयल पेरोक्साइड यूज किया है इसका होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, या डार्क में भी हो जाता है वैसे इसका, तो होमोलाइसिस होगा। इसका होमोलाइसिस होगा तो क्या बना लेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास फ्री रेडिकल C6H5CO फ्री रेडिकल बन जाएगा। दोनों सेम है तो इसी को 2 टाइम्स लिख देते हैं। अब यहाँ से स्टेबल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ से 2 CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब जो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बना है ये HBr से H फ्री रेडिकल को लेके क्या बना लेगा बच्चे, बेंजीन बना लेगा और Br फ्री रेडिकल बच जाएगा। फिर से HBr का होमोलाइसिस होगा और ये C6H6 बेंजीन बना लेगा और Br फ्री रेडिकल बच जाएगा। ये Br फ्री रेडिकल, अब पिछली बार H+ अटैक कर रहा था, इस बार जो प्रोपीन है उस पर कौन अटैक करेगा, Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल जब अटैक करेगा तो इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, इस कार्बन से भी जुड़ सकता है, तो किस 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अगर हमारा पहले वाला कार्बन से जुड़ गया तो फ्री रेडिकल ये बन जाएगा जो कि प्राइमरी हो गया, और अगर दूसरे वाले से जुड़ा तो क्या बन जाएगा, प्लस कर देता हूँ CH3 CH2Br, तो ये जो फ्री रेडिकल है ये सेकेंडरी बन गया, और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट जो है इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला मेजर होगा। अब इसमें HBr से ये H फ्री रेडिकल ले लेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, इसीलिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में
ये प्रोडक्ट हमारा बनता है, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्वेश्चन में बोल रहा है राइट डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, जिसे ऑर्थोजाइलिन भी बोलते हैं कॉमन नेम। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखो बेंजीन का हम लोग दो तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग ये बनाते हैं, दूसरा इसी का अल्टरनेट इस तरह से बनाते हैं, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो ये, ठीक है। 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन इसको भी बोलेंगे 1 और 2 पोजीशन पे, और इसको भी बोलेंगे 1 और 2 पोजीशन पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा। ओजोनोलाइसिस में हमने बताया है बच्चे, फर्स्ट 2 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ओजोन डालते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, और सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ हीट करते हैं, तो ये ओजोनोलाइसिस हो गया। तो ओजोनोलाइसिस करने से क्या होता है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है। तो डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, और टूट के क्या होता है, जहाँ डबल बॉन्ड टूटता है वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगता है। तो देखो CH3 के साथ कार्बन है, डबल बॉन्ड टूट गया है तो डबल बॉन्ड O लगेगा। यहाँ पे भी कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O लगेगा। सेम CH3 कार्बन है, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड O CH, मतलब ये 2 प्रोडक्ट बनेगा प्लस। अब देखो ये दोनों का काम हो गया। अब ये देखो CH है, ये हमारा क्या है CH है, ये तो हो गया। अब ये देखो CH और ये भी CH, तो ये भी बॉन्ड टूटा है, ये भी बॉन्ड टूटा है। तो CH और CH आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये ग्लाइकोजल और ये है मिथाइल ग्लाइकोजल, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और जब हम लोग इसका ओजोनोलाइसिस करें, ओजोनोलाइसिस में क्या करेंगे, 2 स्टेप होगा, ओजोन CCl4 के साथ, और सेकेंड स्टेप में जिंक वाटर के साथ हम लोग हीट करते हैं। तो हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड जो है टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा और ये टूटेगा। तो यहाँ पे देखो पहले ये वाला देख लेते हैं, CH3 के साथ कार्बन है, लिख लो CH3 के साथ कार्बन, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बन गया। फिर ये आपस में कार्बन से ही जुड़ा है, जिसके साथ CH3 है, डबल बॉन्ड O बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा इसका। प्लस ये देखो CH आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, CH दोनों का डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सेम यहाँ भी CH मतलब ये प्रोडक्ट 2 बनेंगे। अब इससे क्या पता चल रहा है, दोनों सेम कंपाउंड था, 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन, जिसे हम लोग ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोनों में अलग अलग बन रहा है। तो तीनों का मिक्सचर, 3 टाइप के प्रोडक्ट एक कंपाउंड से तो बन नहीं सकते हैं। तो इससे यही पता चलता है जो बेंजीन है एक्चुअली में दोनों में से कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसका रियल स्ट्रक्चर जो है ये हाइब्रिड होता है, जिसे हम लोग केक्यूल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इससे ये हमारा प्रूफ हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है अरेंज बेंजीन, नॉर्मल हेक्सेन, इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, और इसका रीजन भी हमें देना है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, एक बेंजीन है, बेंजीन C6H6 होते हैं, सारे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा नॉर्मल हेक्सेन है, ये हमारा नॉर्मल हेक्सेन है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तीसरा इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी हाइड्रोजन है, वैसे हम लोग बॉन्ड लाइन में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है इसीलिए नहीं दिखाए थे। इसमें भी हर जगह हमारा हाइड्रोजन एटम है, इसमें भी 2-2 हाइड्रोजन एटम है, हर जगह सारे कार्बन के पास, ठीक है। सेम यहाँ भी हर जगह 2-2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो बेंजीन रिंग है इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके कार्बन sp3 हैं, और इसके कार्बन sp है। तो इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर की अगर बात करें, S कैरेक्टर इसमें क्या होगा, sp2 होने के कारण इसका हो जाएगा 33.3%, इसमें sp3 है तो 25%, इसमें sp है तो 50%। और हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज S कैरेक्टर के, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर इथाइन में है, तो इसकी S कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा इथाइन का होगा।
उसके बाद sp2 में होगा, मतलब जो कि बेंजीन है, एसिडिक नेचर बेंजीन का होगा। और सबसे कम होगा हमारा साइक्लोहेक्सेन का, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर सबसे कम है। तो एसिडिक नेचर का यही ऑर्डर होगा। क्यों होगा एसिडिक नेचर, क्यों होगा ये ऑर्डर? ड्यू टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्टी। सिंपल सी बात है बच्चे, हमने पढ़ा है जब सेम एटम के बीच में, सेम कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और बेंजीन रिंग में जो रिंग है इसके ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड मूव करते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा आसानी से। लेकिन न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में रिपल्सन होता है, इसीलिए इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हाउ डू यू कन्वर्ट फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। बेंजीन में कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इसमें इथाइन। इथाइन से बेंजीन बनाना है, तो इथाइन का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमने कई बार देखा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन है। इसका पॉलीमराइजेशन या एरोमेटाइजेशन बोल सकते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब या कार्बन ट्यूब में इसे हीट करते हैं। रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ 873 केल्विन पे हीट करेंगे तो तीनों इथाइन आपस में कंबाइन करके एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बना लेगा। एक ही स्टेप में हो गया। सेकंड जो है हमारा इथीन से बनाना है, तो इथीन से बेंजीन बनाना है तो पहले हम लोग इथीन को क्या करना पड़ेगा? इथाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसमें ब्रोमीन या क्लोरीन का एडिशन कर देंगे, ट्रांस एडिशन CCl4 के प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप में। तो ये CH2 एक Br ऊपर ऐड हो जाएगा तो दूसरा नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब सेकेंड स्टेप में इसका एलिमिनेशन कर दो एल्कोहलिक KOH से। इसमें जब एल्कोहलिक KOH डालेंगे CH2Br तो एल्कोहलिक KOH डालने से क्या हो जाएगा? अब इसमें एलिमिनेशन। तो फॉर एग्जांपल ये Br और यहाँ से H निकलेगा तो क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2, एक Br बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में एल्कोहलिक KOH भी डाल सकते थे, लेकिन इसमें हमने पढ़ा था सोडामाइड डालने से रिएक्शन फास्ट होता है। तो जो ये कंपाउंड बना है इसमें हम लोग सोडामाइड डाल देते हैं। सोडामाइड क्या होता है? NaNH2। तो ये क्या बनाएगा? Br और H एलिमिनेट करेगा, इथाइन बनाएगा। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप जो हमने अभी फर्स्ट में देखा था, इथाइन का एरोमेटाइजेशन कर दो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 इथाइन लेंगे, एरोमेटाइजेशन रेड हॉट आयरन ट्यूब में हीट कर देंगे 873 केल्विन पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन रिंग में। तो ये हमारा बेंजीन रिंग बन जाएगा। नेक्स्ट है हेक्सेन। हेक्सेन नॉर्मल हेक्सेन है हमारे पास, ठीक है ना। ये हेक्सेन को पहले एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका एरोमेटाइजेशन कर देंगे। तो हेक्सेन है 6 मेंबर रिंग होगा, 6 मेंबर का चेन होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम लोग क्या करते हैं? साइक्लाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। Cr2O3 के साथ 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। फिर इसका एरोमेटाइजेशन कर देंगे, एरोमेटाइजेशन। तो जो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, हाइड्रोजन एलिमिनेट करके बेंजीन रिंग बना लेगा। ठीक है, तो बन गया बेंजीन। अब नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 में है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल अल्कीन्स विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, देखो किस अल्कीन से 2 मिथाइल ब्यूटेन हम लोग बना सकते हैं वो निकालना है। तो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होगा, 2 पे मिथाइल है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजनेशन एक अल्कीन है ए, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं हैवी मेटल के साथ, PD PT या निकेल कोई भी ले सकते हैं। तो क्या क्या हो सकता है बच्चे? यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो सकता था, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक अल्कीन हमारा ये हो सकता है।
ठीक है। दूसरा अल्किन यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। तीसरा या तो यहाँ या तो यहाँ, दोनों सेम है, दोनों में से कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो CH3 क्या था इसके आगे CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ दे या यहाँ दे सेम ही आंसर आएगा। नेक्स्ट अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ये तो 21 था। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विथ एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है पहले क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक है हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेंजीन के साथ एक क्लोरीन होगा। दूसरा जो है हमारे पास दिया है 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ही है लेकिन 2 और 4 पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास वो दिया है पेरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एक ही NO2 ग्रुप लगा है और वो भी पेरा पोजीशन पे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला गया है, तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चे कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। और जो NO2 ग्रुप है ये क्या है ऑर्थो और पेरा पे -M इफेक्ट शो करता है। -M का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका नाम मैं A दे देता हूँ, इसका नाम B दे देता हूँ, इसका नाम C दे देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ। तो A में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, सबसे ज़्यादा A का होगा। B में 1 है, थोड़ा डिक्रीज करेगा। C में 1 है, B में 2 है। C में 1 है तो थोड़ा डिक्रीज करेगा, B में 2 है तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा A, फिर C, सबसे कम B का आएगा, ठीक है। अब इसका B पार्ट है, B पार्ट में एक हमारे पास टॉलिन दिया है, ठीक है। टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के साथ CH3। अब ये देखो C6H4 मतलब बेंजीन रिंग है, इससे 2 हाइड्रोजन निकल गया, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, एक CH3 है एक NO2 है पेरा पोजीशन पे, P का मतलब पेरा है। पेरा NO2 C6H4 में दोनों में NO2 ग्रुप लगा दिया। अब अभी हमने बताया जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और CH3 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ये +M ग्रुप है, ये +M ग्रुप है, ये -M है, इसमें -M है। तो -M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसमें देखो +M ग्रुप है, नाम दे देता हूँ ABC, तो सबसे ज़्यादा A का। B में एक +M -M है तो कम हो जाएगा -M के कारण। C में सिर्फ -M है तो सबसे कम हमारा C का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ बेंजीन मेटा नाइट्रो बेंजीन एंड टॉलिन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई। तो बच्चे सबका हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ये हमारा बेंजीन है, ये मेटा नाइट्रो बेंजीन है, ये टॉलिन है। तो बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं है, इसमें 2 -M ग्रुप है, NO2 जो है -M ग्रुप है, ठीक है। और CH3 जो है +M ग्रुप है। तो और हमें करना क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं और इसमें NO2+ का सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए जो +M ग्रुप बढ़ाएगा। इसमें कोई नहीं है, इसमें -M है तो घटा देगा, +M है बढ़ा देगा। सबसे ज़्यादा C का होगा, ठीक है, उसके बाद A का, सबसे कम B का होगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है इसमें सबसे आसानी से कौन देगा नाइट्रेशन, सबसे आसानी से ये देगा टॉलिन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, सजेस्ट द नेम ऑफ लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच कैन यूज ड्यूरिंग इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। बच्चे लुईस एसिड में हमने एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया है, इसके अलावा हमने बताया था एनहाइड्रस FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, SnCl4 यूज कर सकते हैं, Bf3 यूज कर सकते हैं, BeCl2 यूज कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो जनरली हम लोग AlCl3 और FeCl3 का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है,
Why is Wurtz reaction not preferred for the preparation of alkane containing odd number of carbon atoms? Illustrate your answer by taking example. बच्चे जो उर्ज रिएक्शन है उसमें हमेशा हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन बनाते हैं। क्यों? देखो जैसे CH3Cl है, उर्ज रिएक्शन 2Na के साथ करेंगे, फिर CH3Cl सेम लेते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है ये दोनों क्लोरीन Na के साथ NaCl बनाता है और दोनों अल्काइल जुड़ जाते हैं। ठीक है, 2NaCl। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन का बनाना है, जैसे क्वेश्चन में बोला है ऑड नंबर का, तो एक हमें जैसे एग्जांपल के लिए मिथाइल लिया तो दूसरा मिथाइल लेंगे तो इवन बन जाएगा, तो इसीलिए दूसरा हमें 2 कार्बन का या 4 कार्बन का लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ इसमें अब सोडियम भी डालना पड़ेगा, अब ड्राई ईथर। तो बच्चे क्या होगा, अब ये दोनों डिफरेंट है, तो हम लोग रिएक्शन जब करते हैं तो एक एक मॉलिक्यूल गिन के नहीं ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हो क्या सकता है, ये दोनों क्लोरीन को सोडियम बाहर कर दे, दोनों जुड़ जाए, तो 3 कार्बन का तो बन गया। लेकिन इसके साथ ये भी तो पॉसिबिलिटी है मिथाइल क्लोराइड के साथ ही बना ले, तो इसमें इथेन भी बन जाएगा। इथाइल क्लोराइड के साथ ही बना लें तो इसमें 4 कार्बन का अल्केन दैट इज ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन का मिलेगा, लेकिन इसके साथ 2 और प्रोडक्ट बन जाएगा और उसमें रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, जिससे हमारा इल्ड क्या होगा, पुअर होगा। इसीलिए इससे हम लोग ऑड नंबर ऑफ कार्बन का अल्केन नहीं बनाते हैं, इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही अल्केन बनाते हैं।